हमारे जो नक्षत्र विज्ञान है उसके अंदर जैसे कुछ ऐसे नवरात्रि के जो कुछ गिने चुने ये जो दिन होते उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा आती है। नवरात्रि का बोध कुछ अलग तरह का होता है, जिसके लिए कहा गया है कि नवरात्रि, तो शरीर के कितने द्वार है? 9। उस 9 द्वारों के ऊपर 9 दुर्गा की उपासना की जाए तो 10वें दिन दशम द्वार के ऊपर तुझे तेरे मन रूपी रावण के ऊपर तेरे आत्मा रूपी राम का विजय हो जाए। ये इसका बोध है। दुर्गा का मतलब होता है क्या? तो दुर्ग मतलब किला। ये तुम्हारा शरीर है, वो एक दुर्ग है, एक किला है, और इस किले के 9 द्वार है। उस 9 द्वार के ऊपर 9 शक्तियां विहीन हो चुकी है। वहां उस शक्ति को जीतना है और उस दिव्य शक्ति को प्रस्थापित करना है। अब इसी 9 दुर्गा की तरह से उससे उच्च कोटि की अगर कोई उपासना होते, जैसे 9 दुर्गा की कही, यहाँ 10 महाविद्या की, तो नवरात्रि के दिनों में 10 महाविद्या की उपासना दशहरा तक करनी पड़ती है। और दशहरा में करने से व्यक्ति आत्मा से परमात्मा की ओर प्रयाण कर सकता है। उसके लिए 10 महाविद्या चाहिए। दुर्गम मार्ग है ये मार्ग। 10 महाविद्या का मार्ग हर कोई नहीं सिखाता, न इसके ऊपर हर कोई चल सकता है। परंतु नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। एक बात याद रखना, जब तक आपके अंदर कोई जुनून है ही नहीं, जब तक आपके अंदर कोई जज्बा नहीं है, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जीवन के जो लक्ष्य होते उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जज्बा यहां से होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति तंबाकू खाने वाला है तो आप उसको देखना, थोड़ी थोड़ी देर में भी बाहर भाग जाएगा पर तंबाकू खा के आ जाएगा। कोई व्यक्ति खाने का शौकीन है तो उसको 1-1, 2-2 घंटे पे खाना चाहिए। वो कहीं से भी आगे पीछे होकर खाना खाता है, यहां तक कि रात को भी डिब्बा लेके सोता है, रात को उठ के भी खाना खाएगा। वो क्यों होता है? उसकी रुचि उसमें है। हमेशा काफी लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमें हमारे मार्ग में सफलता नहीं मिलती। उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि तुमने तुम्हारे कार्यों के प्रति कभी रुचि लगाई नहीं। जैसे अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस कैसे करते हो? अरे यार सर पे गिरा है, करना है। आपको शौक नहीं है। शौक मतलब आपकी प्रोडक्ट बेचने में एक आनंद आना चाहिए। जैसे आप जिस कार्य में जुटे पड़े हो उसका मजा उठाना सीखोगे तो अपने आप आपका काम शुरू हो जाएगा। आप क्या करते हो? जो आपको काम मिलता है उसको बर्डन मान बैठते हो। ये हमारे ऊपर बर्डन है, ये जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम इसको कैसे निभाएंगे। पहली चीज तो होती है कि आप अंदर से ही टूट जाते हो। आप भयभीत ऑलरेडी हो ही जाते हो। जिंदगी में हर एक अवस्थाओं में जीतने की परिभाषा समझाऊं क्या? भय को जीतना। ये सब जानते हैं भय को जीतना, पर कैसे? वो अवस्था का कोई वर्णन कर सकता है क्या? भय को जीतने की अवस्था का कोई वर्णन कर सकता है? ठीक है, एक दृष्टांत बताता हूं। जैसे मेरे घर में एक चिड़िया है, मेरे पास आती है, खाना खाती है, और वो चिड़िया है वो थोड़ी सी डरती भी है। जब मैं उसको खाना खिलाने ले जाता हूं, मुझे काटने का प्रयास करती है। वो मुझे काटने का प्रयास करती है, पर मुझे तो उसका काटना भी मजा जैसा लगता है। मैं वो चीज भी एक आनंद उसका उठाता हूं। जैसे इसके पास दाने यूं रखे तो यूं करके चोंच मारेगी तो मुझे हंसी आएगी, ले और चोंच मार, ले और चोंच मार। मुझे वहां डर नहीं लगा, समझना। मुझे वहां डर नहीं लगा। डर जैसी बात तो थी, मेरा हाथ काट खाए तो, पर मैंने उस चिड़िया को कभी डरने वाली चीज समझा नहीं। मैंने उसको तो खेलने वाली चीज समझा। और दूसरी चीज है, उस अवस्था में चला गया कि ये मेरा क्या कुछ बिगाड़ सकती है, तो हो ही नहीं सकते। तो चिड़िया है, यूं कर दूंगा तो मसल वो वही टूट कर बिखर जाए।
तो ये तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। एक तो पहले मेरा मानसिकता जो होती है, आपके अंदर की एक अवस्था होती है, आपका कॉन्शियस माइंड है, उसको इस तरह से रेडी करो कि ये जो मेरे सामने आने वाली जो तकलीफें है वो तो बहुत छोटी है, ये तकलीफ है क्या मुझे बिगाड़ सकेगी, क्या मुझे मेरा नुकसान कर सकेगी? इट इज इम्पॉसिबल। उस लेवल में जीना सीख जाओ। जैसे वो चिड़िया है तो मैं तो उसको खेलने वाली वस्तु समझता हूँ, प्यार वाली वस्तु समझता हूँ, और वो तो सोच ही नहीं सकता कि ये मुझे काटे, क्योंकि उसकी ताकत ही नहीं है। चोंच ज्यादा चोंच दबाएगी और क्या होगा, दर्द तो होने वाला ही नहीं है। मतलब बियॉन्ड द लेवल ऑफ द फियर, जहां शंका तक न हो कि ये मेरा कुछ बिगाड़े, उस तरह से आप अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों को चिड़िया समझो।